अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सलीम जैनब का वेट कर रहा होगा और इतने में जैनब भी आ जाएगी। जैनब कहेगी माफ कीजिएगा, मैं आने में मुझे देर हो गई क्योंकि मैं सर के नोट्स कंप्लीट कर रही थी। सलीम और गुलनूर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। जैनब कहेगी तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, क्या मुझे बताओगे तुम दो? सलीम कहेगा नहीं नहीं कुछ भी नहीं। गुलनूर भी नहीं में सर हिलाएगी। फिर जैनब सलीम से सरप्राइज के बारे में बात करेगी तो सलीम कहेगा तुम्हें इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो जैनब कहेगी ठीक है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इकबाल मलिक के पास आएगी और कहेगी कि तुम्हें कोई मेहमान मिलने के लिए आया है। ये सुनकर बल्कीस मलिक के रास्ते में आ जाएगी और कहेगी कि तुम नहीं मिलने जा सकती। इकबाल बल्कीस को साइड पर करेगी और मलिक को वहाँ से लेकर चली जाएगी। बल्कीस कहेगी मैं तुम्हें देख लूंगी, तुमने मेरे शोहर से मुझे नहीं मिलने दिया ना इकबाल, मैं तुम्हें देख लूंगी। अब कनान बैठा मलिक का वेट कर रहा होगा और फिर मलिक भी आ जाएगी। कनान कहेगा मैं जानता हूँ कि आप किस जुर्म में जेल में आई हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि आपको किसी ने फंसाने की कोशिश की है। मलिक कनान को देखकर हैरान हो जाएगी और फिर कनान कहेगा मुझे आप बता सकती हैं कि आपको इसमें किसने फंसाया है? मलिक खामोश रहेगी। मलिक कहेगी नहीं मुझे किसी पर भी शक नहीं है। इतने में इकबाल आ जाएगी। मलिक को कहेगी कि मलिक मुलाकात का टाइम खत्म हो चुका है और मलिक वहाँ से चली जाएगी और मजबूरन कनान को भी वहाँ से जाना पड़ता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि किरास किचन में होगी और वहाँ गुंजी आएगी जो बहुत ज्यादा उदास होगी। तो किरास गुंजे को कहेगी कि आलिया मैडम ने कॉफी मांगी है, क्या तुम उन्हें कॉफी दे दोगी? गुंजा कहेगी ठीक है मैं दे देती हूँ। फिर गुंजा कॉफी बनाने लग जाएगी और गुंजा के हाथ से कॉफी गिर जाएगी। गुंजा बहुत ज्यादा चिल्लाकर कहेगी कि मुझसे कोई काम नहीं होता, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मुझे एक कॉफी भी नहीं बनानी आती। किरास देखकर गुंजा को परेशान हो जाएगी और कहेगी कि तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। और फिर गुंजा हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चली जाएगी। किरास कहेगी जाओ आराम कर लो तुम। गुंजा के जाने के बाद किरास कह रही होगी कि आरजू कितनी बुरी है, जरूर उसने गुंजा के साथ बहुत बुरा सलूक किया होगा, इसीलिए गुंजा इतनी ज्यादा परेशान है। और किरास कॉफी को साफ कर रही होगी और इतने में दरवाजा बजेगा और दरवाजे पर बरकू बच्चों को लेकर वापस आ जाती है। आरजू उससे पूछेगी कि तुम बच्चों को कहाँ लेकर गई थी? टूचे कहेगी मामा हम पार्क गए थे। आरजू कहेगी मैंने बरकू से पूछा है, आपसे नहीं, आप अपने कमरे में जाओ। और फिर दोनों बच्चियां अपने कमरे में चली जाती हैं और किरास को भी कही कि आरजू जाओ अपना काम करो, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? फिर किरास भी वहाँ से चली जाएगी। आरजू बरकू को कहेगी बताओ मुझे किसकी इजाजत से बच्चों को लेकर गई थी पार्क में? तो बरकू जवाब देगी कि मुझे आलिया मैडम ने कहा था जाने को। तो आरजू कहेगी कि टूचे की माँ मैं हूँ, आलिया नहीं, तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी, वो सिर्फ टूचे की दादी है और मैं उसकी माँ हूँ, अगर तुमने मेरा हुक्म न माना तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। और ये सब कुछ कहकर आरजू वहाँ से चली जाएगी। एलिफ और टूचे कनान को बता रही होंगी कि हमने आज बहुत ज्यादा एंजॉय किया, आज हम पार्क में गई थी। कनान ये सुनकर खुश हो रहा होगा और इतने में आरजू भी वहाँ आकर बैठ जाती है। आरजू कनान को कहेगी कि आज बरकू ने अच्छा नहीं किया, बच्चियों को पार्क ले गई थी और उन्होंने उल्टा सीधा खा लिया है और अगर इन्हें कुछ हो गया तो कनान कहेगा बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, वो बीमार नहीं हैं। आरजू कहेगी मेरी बात को तो कोई नहीं समझता। फिर आरजू वहाँ से उठकर किचन में आ जाएगी। किरास बच्चियों के लिए दूध लेकर जा रही होगी और आरजू कहेगी कि मैं बच्चों को दूध दे देती हूँ, तुम रहने दो। आरजू किरास को कहेगी चलो तुम कोई और काम देख लो। तो किरास वहाँ से चली जाएगी। और फिर जब आरजू दूध लेकर जा रही होगी तो एलिफ के गिलास में कुछ मिला देगी और कहेगी कि देखना बरकू अब एलिफ बीमार होगी और मैं तुमसे पूछूंगी। ये कहकर आरजू दोनों गिलास लेकर बच्चियों के कमरे में आ जाएगी। और फिर आरजू कहेगी चलो बच्चियों सोने का टाइम हो गया है, दूध पियो और दोनों सो जाओ। आरजू एक गिलास एलिफ को देगी और एक टूचे को देगी और एलिफ अपना गिलास पीना स्टार्ट कर देगी। आरजू गिलास देकर चली जाती है। आरजू बाहर जाके खुश हो रही होगी और कहेगी कि बरकू तुम्हारा काम खत्म। और फिर हम देखेंगे कि टूचे अपना सारा गिलास फिनिश कर जाती है और कहेगी देखो मैं विनर बन गई। और एलिफ अपना गिलास नहीं पी रही होती। टूचे कहेगी लो तुम्हारा गिलास भी मैं पी लेती हूँ, मेरी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी और मैं जल्दी बड़ी हो जाऊंगी। और फिर एलिफ अपना गिलास टूचे को दे देगी और टूचे अपना सारा गिलास फिनिश कर जाएगी। और फिर सुबह होगी, टूचे को बहुत ज्यादा बुखार होगा। आरजू ये देखकर हैरान हो जाएगी। आरजू जब एलिफ को देखेगी तो एलिफ भी उठ जाएगी और एलिफ बिल्कुल ठीक होती है। तो आरजू कहेगी ये मैंने क्या कर दिया, टूचे को बहुत ज्यादा बुखार होगा। और फिर वहाँ बरकू भी आ जाएगी। आरजू बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा करेगी कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरी बेटी को बीमार कर दिया, ये सब कोई तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। और वो बरकू को कहेगी कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से चली जाओ। बरकू रोते हुए वहाँ से जा रही होगी और आगे सलीम आ जाएगा। सलीम कहेगा तुम कहाँ जा रही हो? तो बरकू बताएगी कि मुझे आरजू मैडम ने निकाल दिया है काम से। तो फिर सलीम आरजू के पास आ जाएगा और पूछेगा कि ये सब कुछ क्या है? तो आरजू बताएगी कि इसकी वजह से मेरी बेटी बीमार हो गई है। सलीम कहेगा इसमें बरकू का कोई कसूर नहीं है और ये बात आप पल्ले से बांध लेके बरकू यही काम करेगी। और फिर सलीम टूचे को चेक करेगा जिसे बहुत ज्यादा बुखार होगा। सलीम कहेगा कि मैं आपको दवाई ला कर दूंगा और जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और सलीम जब नीचे बैठेगा तो उसका रिंग बॉक्स नीचे गिर जाएगा और आरजू देख लेगी और सलीम वहाँ से फिर चला जाएगा। आरजू इस बॉक्स को खोलेगी जिसमें लिखा होगा क्या जैनब तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारना पसंद करोगी?
तो आरजू पढ़ लेती है और कहेगी कि अब इनका कुछ करना ही पड़ेगा। और फिर आरजू उकरत से मिलने के लिए आएगी और कहेगी कि तुम्हारे और मेरे दरमियान में रुकावट सलीम पैदा कर रहा है, तुम्हें उसे रास्ते से हटाना होगा। उकरत कहेगा क्या मुझे उसे मारना पड़ेगा? आरजू कहेगी जो कुछ मर्जी करो। उकरत कहेगा मैं लोगों को सिर्फ धोखा देता हूँ, मैं कत्ल नहीं करता और ये मैं नहीं कर सकता। जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।